हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं कवर करूंगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जो डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, इसके दो फॉर्म्स या टाइप्स होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो क्लासिफिकेशन हमने करी है डेमोक्रेसी की इन दोनों टाइप्स में, ये किस बेसिस पर है, कौन सा वो मेन क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि किसी कंट्री में, जैसे कि यूएसए या फिर ब्रिटेन या फिर इंडिया में, जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल है। ये जो क्राइटेरिया है ये है कि जो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनमें से दो ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के बीच किस तरह के रिलेशंस हैं। दिस इज द मेन क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर हम डेमोक्रेसी को पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो ये दोनों ऑर्गन्स आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बनाकर अपना अपना काम करते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है वो अपने काम के लिए लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन से सवाल पूछ सकता है और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के काम के लिए। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात है तो इसमें दोनों लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन नहीं होता। दोनों ऑर्गन्स सिर्फ अपना अपना काम देखते हैं और इस सिस्टम में एग्जीक्यूटिव ऑर्गन अपना काम के लिए लेजिस्लेटिव ऑर्गन के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में, जो हमें एक ओवरऑल डेमोक्रेटिक सेटअप में देखने को मिलती है। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसे कुछ फीचर्स में डिवाइड किया है और इन फीचर्स को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। इनमें पहला फीचर ये है कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देश का जो लीडर होता है उसकी जो पोस्ट होती है वो प्रेसिडेंट की होती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं होती, सिर्फ प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हमें देखने को मिलती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ प्रेसिडेंट की पोस्ट भी हो सकती है। जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करी जाती है और यहाँ हमें प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ प्रेसिडेंट भी देखने को मिलते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मेन पावर्स होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और प्रेसिडेंट की पोस्ट सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट होती है। यहाँ प्रेसिडेंट के पास कोई भी ज्यादा पावर्स नहीं होती। और जहां तक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सवाल है, यहाँ जैसा मैंने कि बताया आपको कि सिर्फ एक ही मेन पोस्ट होती है जो कि प्रेसिडेंट की होती है, इसलिए सारी मेन पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वो लीडर ऑफ द कंट्री होता है। लीडर ऑफ द कंट्री को हेड ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। और वहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों प्रेसिडेंट होता है। सो ये तो हो गया पहला फीचर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है जो कि बोथ हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। इसके बाद सेकंड फीचर रिलेट करता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव ऑर्गन से। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है, इसमें प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट के साथ साथ एक सेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। अब ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये सिलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और प्रेसिडेंट किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है मिनिस्टर्स की पोस्ट के लिए। सो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये इलेक्टेड मिनिस्टर्स नहीं होते, इन्हें पब्लिक इलेक्ट नहीं करती, बल्कि ये मिनिस्टर्स सिलेक्टेड होते हैं और प्रेसिडेंट खुद इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में से। यानी कि ये मिनिस्टर्स पहले तो इलेक्शन जीतकर लेजिस्लेचर का हिस्सा बनते हैं या फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर इन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में से कुछ एमपीज को मिनिस्टेरियल पोजीशंस के लिए सिलेक्ट करते हैं। और वहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये मिनिस्टर्स इलेक्शन जीत कर पहले लेजिस्लेचर का हिस्सा बने। प्रेसिडेंट किसी को भी इन मिनिस्टेरियल पोजीशंस पर अपॉइंट कर सकते हैं। सेकेंडली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो ये मिनिस्टर्स होते हैं ये एक तरह से प्रेसिडेंट के सिर्फ एडवाइजर्स होते हैं और मेन डिसीजन मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास ही होती है। सो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है इसमें हमें एक प्रेसिडेंट और एक सेट ऑफ एडवाइजर्स देखने को मिलते हैं और ये जो एडवाइजर्स की पूरी बॉडी है इसे कैबिनेट बोलते हैं।
और साथ ही में ये जो एडवाइजर्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द प्रेसिडेंट, यानी कि इन एडवाइजर्स को अपने काम के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को ही जवाब देना है, ना ही लेजिस्लेचर या फिर पब्लिक को या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन को। दिस इज अनलाइक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। अब जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स या एडवाइजर्स होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की तरफ होती है, और इसलिए इनको रिमूव भी सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है। वहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं इन्हें प्राइम मिनिस्टर रिमूव कर सकता है, और साथ में लेजिस्लेटिव ऑर्गन भी रिमूव कर सकता है बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो ये था सेकंड फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड फीचर है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये जो प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, जो कि फॉलो किया जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, इसके अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से सेपरेटली काम करते हैं और बिल्कुल भी इंटरडिपेंडेंट नहीं होते। दोनों ऑर्गन्स की अपनी अपनी खुद की पावर्स और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है जिसमें रहकर ये काम करते हैं। और वहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। और इनफैक्ट जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन से ही निकल के आता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही तो होते हैं। नेक्स्ट फीचर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। इस फीचर के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये एक सेंट्रल फीचर है जो कि डिफरेंशिएट करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में जो लोग होते हैं वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन या फिर पार्लियामेंट के ही मेंबर्स होते हैं, इसलिए एग्जीक्यूटिव ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव ऑर्गन। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के मेंबर्स हैं, यानी कि प्रेसिडेंट और उसकी एडवाइजरी बॉडी, ये लोग लेजिस्लेटिव ऑर्गन के मेंबर्स नहीं होते, और दोनों लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट होके अपना अपना काम करते हैं। एंड अपने अपने काम के लिए ना ही एग्जीक्यूटिव ऑर्गन लेजिस्लेचर के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता है और ना ही लेजिस्लेचर ऑर्गन एग्जीक्यूटिव के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट फीचर है सिंगल मेंबरशिप। देखो, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन के मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ लेजिस्लेटिव ऑर्गन के ही मेंबर्स हैं, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन या फिर जुडिशरी के मेंबर्स नहीं है। एंड सिमिलरली जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के मेंबर्स होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट या फिर उसके एडवाइजर्स, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के ही मेंबर्स हैं, ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन या फिर जुडिशरी का पार्ट नहीं होते। सो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो ये तीनों ऑर्गन्स के मेंबर्स होते हैं इनके पास सिंगल मेंबरशिप है, यानी कि ये सिर्फ एक ही ऑर्गन के मेंबर्स होते हैं। दिस इज अनलाइक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कुछ लेजिस्लेटिव ऑर्गन के मेंबर्स एग्जीक्यूटिव ऑर्गन फॉर्म करते हैं। सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के मेंबर्स हैं इन सभी के पास डुअल मेंबरशिप होती है, यानी कि ये सभी मेंबर्स एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के साथ साथ लेजिस्लेटिव ऑर्गन या फिर पार्लियामेंट का भी पार्ट होते हैं। इन अदर वर्ड्स दीज मेंबर्स हैव डुअल मेंबरशिप। नेक्स्ट फीचर है डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट होता है और साथ में हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, और जो प्रेसिडेंट की पोजीशन होती है वो बहुत पावरफुल होती है, और इसके बेसिकली दो रीजंस है। पहला तो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है वो पूरा का पूरा प्रेसिडेंट के अंडर होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के वो बस एडवाइजर्स होते हैं, वो सिर्फ प्रेसिडेंट को एडवाइस ही कर सकते हैं, उनके पास कोई खुद की बहुत ज्यादा पावर्स नहीं होती। प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट कर सकता है और निकाल भी सकता है, और सारी डिसीजन मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। सो एक तो ये रीजन है जो प्रेसिडेंट की पोजीशन को काफी डोमिनेटिंग बनाता है। दूसरा रीजन है कि प्रेसिडेंट जुडिशरी या फिर लेजिस्लेटिव ऑर्गन के सामने रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर हिज और हर एक्शंस। तो ये दूसरी चीज है जो प्रेसिडेंट की पोजीशन को काफी डोमिनेटिंग बनाती है, और इनफैक्ट प्रेसिडेंट की इतनी डोमिनेटिंग पोजीशन होने के कारण ही इस सेटअप को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बुलाया जाता है। नेक्स्ट फीचर है नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। देखो, जहां तक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात है तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट को बोलकर लोअर हाउस को टर्म खत्म होने से पहले ही
डिसॉल्व या फिर एंड करवा सकता है। जैसे कि इंडिया के केस में कल को प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोल सकते हैं लोअर हाउस या फिर लोकसभा को डिसॉल्व करने को, और इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं, तो फिर जो लोकसभा की टर्म है वो बीच में ही एंड हो जाएगी और पूरे देश में लोकसभा के दोबारा से इलेक्शंस होंगे। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इस केस में जो प्रेसिडेंट होता है वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं कर सकता। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है पॉलिटिकल होमोजेनिटी नॉट नेसेसरी। देखो, जहां तक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात है तो इसमें लोअर हाउस, जिसको इंडिया में लोकसभा भी बोलते हैं, इसके जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में आती है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन फॉर्म करती है। जो इस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, और प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है कि सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में से बाकी मिनिस्टर्स कौन कौन से होंगे। और ये जो मिनिस्टर्स हैं ये यूजुअली उसी पार्टी के ही होते हैं जिस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है। दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव के सभी मेंबर्स यूजुअली एक ही पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, और इस वजह से इन सब मिनिस्टर्स की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है उसमें पॉलिटिकल होमोजेनिटी या फिर पॉलिटिकल सिमिलैरिटी होती है। ये पॉलिटिकल होमोजेनिटी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी को भी एडवाइजर की पोजीशन पर रख सकता है, चाहे वो पॉलिटिशियन है या बिजनेसमैन या फिर कोई मूवी स्टार। और प्रेसिडेंट यूजुअली इन एडवाइजर्स को सिलेक्ट करता है ऑन बेसिस ऑफ मेरिट, यानी कि जैसे डिफेंस एडवाइजर की जो पोस्ट है उस पर प्रेसिडेंट उस इंसान को अपॉइंट करेगा जिसको डिफेंस के फील्ड में काफ़ी नॉलेज और एक्सपीरियंस है। ऐसे ही फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर की पोजीशन पर प्रेसिडेंट उससे चुनेगा जिसका फॉरेन पॉलिसी का बैकग्राउंड है। सो प्रेसिडेंट मेरिट, स्किल और एक्सपीरियंस के बेसिस पर एडवाइजर्स को सिलेक्ट करता है, और ना ही इन एडवाइजर्स की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पर। और इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इन एडवाइजर्स की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो एक दूसरे से सिमिलर हो। कुछ एडवाइजर्स की प्रेसिडेंट जैसी ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है और कुछ एडवाइजर्स की डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी हो सकती है। सो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी हो। अब जो लास्ट फीचर है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो है गवर्नमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है एज एडवाइजर्स। इस वजह से वो अपने एडवाइजर्स या मिनिस्टर्स मेरिट, स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेसिस पर सिलेक्ट करता है। हर एडवाइजर की पोस्ट पर एक स्पेशलिस्ट बैठा होता है, जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइजर की पोस्ट पर फाइनेंस का स्पेशलिस्ट अपॉइंट किया जाता है, हेल्थ एडवाइजर की पोस्ट पर हेल्थ का स्पेशलिस्ट, एक्सेट्रा। सो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो स्पेशलिस्ट की होती है, और वहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को बाकी मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करने के लिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में से ही चूज करना पड़ता है, और वो भी यूजुअली अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में से। इसलिए प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारे स्पेशलिस्ट के ऑप्शंस नहीं होते। सो जो मिनिस्टर्स बनते हैं उनके पास जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो यूजुअली उन मिनिस्ट्रीज के स्पेशलिस्ट नहीं होते। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट। सो ये था आखिरी फीचर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉलो फॉर मोर।